साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ लाइन। साथियों हमारे पास हैं कुछ लोग जो अकबरपुर नाटौर के लोग हैं और इनके गांव के लिए जाने वाला जो रास्ता है मंडगोला से चल कर के रास्ता आता है। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी इस रास्ते की है और इसके साथ साथ और भी कई गांव लगते हैं। रीवड लगता है, बेघावली लगता है, कोरथाला लगता है और भी कोई कई गांव हैं। सभी लोगों को इस रोड की वजह से बहुत परेशानी होती है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस रोड का काम लटका हुआ है। देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। बाबा जी आप बताइए कि आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या इस रोड की है जी साहब। ये रोड बिल्कुल बेकार हुए पड़ो। कितने दिन से नहीं बनाए? ये कम से कम साल 6 महीना हो गए। एक साल 2 साल हो गया। अरे ना वैसे तो खुदे हुए तो 1 साल ही हुई है। हमारे साथ इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या इन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है यहाँ से गुजरने? बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। वही दिन से परेशानी में ही भुगत रहे हैं। ये चेरन ने 1 साल का 6 महीना भी ना चल रहे थे मोटरसाइकिल के। कहाँ से आए हैं आप? ये काम है अपना अकबरपुर नाटौर। अकबरपुर नाटौर। और जो लड़की हैं सबसे ज़्यादा तो परेशानी उनने है, लड़की ने जो स्कूल के लिए जाती हैं जो। कहाँ जाती हैं ये पढ़ने के लिए? मंडगोला एक गांव और है इससे आगे और फिर अगले गांव में जाती है। तो लोगों का सीधा सीधा कहना है कि सड़क के ना बनने के कारण बहुत ज़्यादा इन्हें परेशानी हो रही है और कई बार एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। लोगों के एक्सीडेंट भी हुए? एक्सीडेंट कई बार इन रोड हाल की वजह से। तो लोगों का एक्सीडेंट भी यहाँ हो जाता है, कई बार लोगों को चोटें भी लगी हैं। बाबा आप बताइए कि आप लोग किसी अधिकारी से मिले हैं इस मामले में? एमएलए से हमने इस सड़क के बारे में एमएलए साहब से भी गुहार लगाई थी और डीसी साहब से भी मिले जी। डीसी साहब कहते मेरे उस पास में इसका बजट नहीं है बनाने का जी। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई गिरता है, जैसे बच्चे हमारे जाते हैं स्कूल, बड़ी परेशानी होती है। हमने एक महापंचायत हमारी वहाँ धरना दे रखा मंडगोला जी, उसमें भी हम गए थे। मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारी सड़क को टूटे बहुत दिन हो गए और उसको खुद के विलेज अब रोड़ा डाल रखे, आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो वहाँ से भी हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है कि भाई हाँ ये काम हो जाए। आपने वहाँ किससे बात करी थी? वहाँ जब पंचायत के अधिकारी बने हुए थे, समिति बना रखी जिन्होंने, नेता भी थे एमएलए नहीं कहा, लेकिन और बड़े बड़े आदमी थे जो आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन वो हमारे अभी तक तो किसी ने कोई सुनाई करी। आपने अभी भी कहा कि विधायक साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी। विधायक साहब ने इस बारे में आप बता रहे हैं कि 3 बार उनसे मुलाकात हुई। विधायक ने इस मामले में क्या जवाब दिया आप लोगों को? भाई यही जवाब दिया कि बन रही है। अब कभी 10 तारीख कह दें, कभी 5 तारीख को काम शुरू होने वाला, कभी 1 तारीख को होने वाला, 1 साल निकाल दिया ऐसे कहते कहते। तो काफी दुखी हैं लोग, विधायकों से भी मिल रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। तो बाबा आप बताएं, आप लोगों को क्या परेशानी है? करने बढ़ने को चलने को, और कोई कहीं इनके हाथ पांव टूट गए, इस पर पट गए मोटरसाइकिल। हाँ, बच्चों को भी परेशानी होती है, जो स्कूल के लिए जाते हैं उन्हें भी परेशानी होती है। और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ कई बार लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके चलते उन्हें चोट भी लगी है। एक आदमी कभी ये बाबा दिखा रहे हैं कि इनके पाँव में इसी के कारण चोट लगी थी। एक और साथी आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। बाबू जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इस रोड पर क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है? गाड़ी वाले परेशानी पूरी हो रही है साहब। बाबू जी आप लोगों को इस सड़क पर चलते हुए कोई परेशानी हो रही है या वैसे? परेशानी तो हुई थी, गाड़ी में कब से नहीं बनाया आपके सामने? 1 साल से हम देख रहे हैं रोड़ा पड़े हुए। हाँ रोड। और उससे पहले तो खड्डे इसमें तो लोग काफी दुखी हैं।
रोडियां डाल दी हैं, तो 1 साल से ज़्यादा का समय इन्हें हो गया है इन रोडियों का पड़े हुए, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी है। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? इस रोड पर चलते हुए आप लोगों को कोई परेशानी हुई है? बहुत परेशानी है। दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? जाते जाके क्या परेशानी होगी? बच्चे पढ़ाई से बैठे पर बालक है वो पढ़ाई के बैठ रहे हैं। कितनी दूर जाते हैं बच्चे? मेरे को ना जाने। कितना? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जा नहीं पाते। जा नहीं पाते। लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर रोड नहीं है साफ सुथरा तो बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ बाधित हो रही है। इसलिए सभी अधिकारियों और सरकार से हमारी मांग है कि इन लोगों की समस्या का निदान किया जाए। जो लोग काफ़ी समय से दुखी हैं, एक छोटे से टुकड़ा के पीछे सरकार को इसे बना देना चाहिए, क्योंकि जब इस पर काम चलाया था तो इन लोगों ने उम्मीद की थी कि इन्हें इनकी परेशानी से निजात मिलेगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा इस सड़क में इन रोडियों को पड़े हुए हो गया। सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है। जो लोग ड्यूटी वाले हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी है। सुबह 4 बजे लोग जाते हैं इस पे, इसी रोडों पे कर। कई बार गिरे हैं, उनको उठाया। मैं डेली मंदिर पे आता हूँ, यहाँ से उठा करके हमने कई आदमियों को बैठा कर मोटरसाइकिल पे जब गया। अच्छा, सुबह 4 बजे से और रात के 10-11 बजे तक इस पे ट्रैफिक चलता है। बहुत परेशानी होती है। रोड इनके कारण तो एक्सीडेंट हो गए, पट्टी बंद। हाँ भाई जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? देखो जी, मेरा नाम अमित कुमार है। करीब इस रोड को 1 साल से ऊपर हो गया है। इससे पहले इसमें काफ़ी खड्डे थे जी। इस रोड के बारे में हमने कई बार, हमारे हथीन हल्का के एमएलए हैं प्रवीण डागर जी, उनके पास भी हमने ज्ञापन भेजा कई बार दिया। डीसी के पास भी हम इस रोड के लिए मिले। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा कनेक्टेड रोड जो मंडकोला जी। हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पे जाती हैं। काफ़ी बंदों का एक्सीडेंट हो गया। ये रोड यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ से आगे मेवात में निकलता है। अच्छा, तो मेवात में कम से कम 30-40 किलोमीटर आगे दूर तक के गांव के बंदे यहाँ से निकलते हैं। इसी रूट से निकलते हैं जी। उजिने, संगेल, ये सारे जो आगे इधर जाते हैं, तुम्हारा दिल्ली वगैरह से साइड जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, तो इसी रोड से होता है, क्योंकि इनको शॉर्ट पड़ता है ये रोड। अच्छा, तो इस अब काफ़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो बाहर से बंदे आते हैं वो भी रात को परेशानी हो जाती है कई बार। हमारे ये ताऊ जी हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था। इनका देखो पैर टूट गया था, करीब 4 महीने हुए इनको। और भी काफ़ी बंदे हैं जिनको दिक्कत आ रही है। तो सरकार से क्या कहना है आप लोगों का? सरकार से तो हमें यही है जी, जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए, जिससे आम जन को सुविधाएं मिले और किसी को कोई परेशानी ना हो। किसी अधिकारी से मिलिए जाके? हाँ जी, हम डीसी को कई बार, डीसी के पास हम जाके मिले। हमारे हल्का के एमएलए हैं प्रवीण डागर, उनसे कई बार जाके मिले इस रोड के लिए। हाँ जी, वो कहते हैं बस तो 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। हमें यही आश्वासन दे देते हैं वो। अब जो वर्तमान में जिलाधीश हैं यहाँ की, हाँ जी, हाँ जी, नेहा जी, उनसे मुलाकात करिए आप? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी। उनसे मुलाकात के लिए हम मीटिंग अलाइन कर रहे हैं। 2-4 दिन में हम उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे जी। हाँ जी, आज उन्हें उनकी समस्या से किसी तरह का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इधर आ जाओ। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं तो आ रहा हूँ, पलवल से। मान लेगा। अच्छा, इसी रोड से गए थे? ये रोड कैसा रोड आगे था? ये तुम्हें पता हो जी, रोड ही रोड गिर रहे हैं। हमें होते वहाँ रोड ही रोड गिरे हुए हैं। आप लोगों को कोई परेशानी हुई? परेशानी हो रही है जी। हम पैर वेर बैठ जाते हैं कि परेशानी हो जाए। तो इस रास्ते से गुजरने वाला हर आदमी, चाहे इस गांव का हो, यहाँ से बाहर का हो, जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को समझना चाहिए कि लोगों की समस्या को हल करने के लिए ही सरकार बनाई जाती है। अगर लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती तो वो सरकार किसी काम की नहीं। हमारा सरकार से यही कहना है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बना करके लोगों की इस समस्या का समाधान किया जाए, और लोग इसीलिए सरकार को चुनते हैं। धन्यवाद।